अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर एसएसएलसी स्टूडेंट्स, आप लोगों का थर्ड लैंग्वेज हिंदी जो है, आज हम उसके पासिंग पैकेज के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं के क्वेश्चन विद आंसर्स आज हम देखेंगे। पार्ट 1 मातृभूमि। प्रश्न 1 अनुरूपता। प्रश्न 1 पता का नया का प्रतीक, दीप ज्ञान का प्रतीक। प्रश्न 2 हस्ता हाथ प्रथा का। प्रश्न 3 बयो हाथ में नया पता का, दाहिने हाथ में ज्ञान का ज्ञान दीपा। नेक्स्ट बीट 1 मार्क क्वेश्चन आंसर 1 मार्क के। प्रश्न 1 भारत के खेत कैसे हैं? उत्तर मातृभूमि के खेत हरे भरे हैं। प्रश्न 2 कवि भारत माता से क्या निवेदन प्रार्थना कर रहा है? उत्तर कवि भारत माता से जगह का रूप बदलने का निवेदन कर रहा है। प्रश्न 3 भारत भूमि के अंदर क्या क्या भरा हुआ है? उत्तर भारत भूमि के अंदर खनिजों का व्यापक धन भरा हुआ है। प्रश्न 4 सुख संपत्ति धन धर्म को माँ कैसे बांट रही है? उत्तर सुख संपत्ति धन धर्म को माँ मुक्त हस्त से बांट रही है। प्रश्न 5 जय हिंद का नाद कहाँ कहाँ पर गूंजना चाहिए? उत्तर जय हिंद का नाद सकाला नगर और ग्राम में गूंजना चाहिए। ये 1 मार्क के क्वेश्चन आंसर। अब हम 2-3 मार्क के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। 2-3 मार्क के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। अब प्रश्न 1 मातृभूमि के प्रकृति सौंदर्य का वर्णन कीजिए। और मातृभूमि के प्राकृतिक सौंदर्य का बारे में लिखिए। ये 2 क्वेश्चन दिए, ऐसे भी पूछ सकते हैं या फिर ऐसा भी पूछ सकते हैं। आप उत्तर देखिए उसका कैसा है। भारत माता के खेत हरे भरे सुहाने हैं, वन उपवन फल फूलों से भरे हुए हैं। भारत भूमि के अंदर खनिजों का व्यापक धन भरा हुआ है। वहाँ सुख संपत्ति धन धर्म को मुक्त हस्त से बांट रहे हैं। ये इसका आंसर इतना लिख सकते हैं आप। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। अब प्रश्न 2 कविता में भारत माता के स्वरूप कैसे वर्णित है? ये लिख सकते हैं। और एक क्वेश्चन देखिए उसके साथ ही, भारत माता के स्वरूप पर प्रकाश लिखिए। ये दोनों का आंसर सेम ही लिख सकते हैं। देखिए उत्तर भारत माता अमरों की जननी है, उसके हाथ में गांधी बुद्ध और राम जैसे महान पुरुष सोए हुए हैं। उसके एक हाथ में न्याय पताका, दूसरे हाथ में ज्ञान दीप है। इस प्रकार मातृभूमि का स्वरूप सुशोभित है। ये दूसरे क्वेश्चन का उत्तर है। अब देखेंगे हम क्वेश्चन 3 कवि भारत माता के अमरों की जननी क्यों कहते हैं? इसका आंसर देखिए। उत्तर भारत भूमि में गांधी बुद्ध और राम जैसे अमर व्यक्तियों का जन्म हुआ है, इसलिए कवि भारत माता को अमरों की जननी कहते हैं। देखिए ये 3 क्वेश्चन का आंसर। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बोलना चाह रही हूँ, ये 2018 के क्वेश्चन पेपर में ये सवाल पूछा गया था और 2019 के क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आया था, सवाल पूछा गया था। और 2020 के क्वेश्चन पेपर में ये
सवाल आपको पूछा गया था। देखिए उसके बाद यहाँ पे देखिए ये 3 क्वेश्चन पेपर में रिपीट हुआ सा क्वेश्चन है 2018, 2020, 2022। तो ये 3 क्वेश्चन पेपर 3 साल कंटिन्यूस ये सवाल पूछा गया, तो ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आप लोगों को क्या है, ये सेकेंड क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था, 2019 के क्वेश्चन पेपर में। उसके बाद थर्ड वन 2020 के क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन पूछा था। तो आई होप आपको ये इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको हेल्प हो। थैंक यू।